अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर पढ़ने हैं। तो देखते हैं कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है। कि हम लोग, अब आपने देखा था कि हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात की थी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज डी हम यूज़ करते हैं डिजिट्स के लिए, परसेंटेज सी हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स के लिए, परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर कि हमने जब एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने यूज़ किए, लेकिन हमारी वो जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर कितनी विड्थ लेगी, कितने कॉलम्स के अंदर हमारा वो जो वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले होगी। अब ये देखें कि जो हमारी स्क्रीन है इसको रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड किया है। वो रोज़ एंड कॉलम्स हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन डिस्प्ले होते हुए लॉजिकली हम स्क्रीन को रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। तो वो जो स्क्रीन के अंदर कितने कॉलम्स में एक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होनी है, ये कहलाती है फील्ड विड्थ उसकी। ठीक है, तो अब जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर होता है वो ये बताता है कि एक वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर जब प्रिंट होगी, जब आउटपुट जाएगी उसकी, तो वो स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम्स में वो जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अच्छा, ये बताएगा हमें कि स्क्रीन के ऊपर वो जो वैल्यू है वो कैसे डिस्प्ले होगी। अब इसका तरीका क्या लिखने का कि पहले आता है फ्लैग, फिर आता है विड्थ डॉट प्रिसीजन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि फ्लैग क्या है कि अगर हमने वैल्यू के साथ माइनस लगाया हुआ है तो इसका मतलब होगा, अगर हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में माइनस का साइन लगाते हैं, ये नहीं कि वैल्यू के साथ लगाया हुआ है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के अंदर अगर हमने माइनस लगाया है परसेंटेज के बाद, तो परसेंटेज साइन के बाद, तो फिर क्या होता है कि जो आउटपुट है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। लेफ़्ट जस्टिफाइड का मतलब है कि अगर एक कॉलम में वो जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पर आ रही होगी। अगर हमने उसके साथ प्लस का साइन लगाया हुआ है तो उसके साथ कोई ना कोई साइन जो है वो लाजमी डिस्प्ले होगा। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके साथ प्लस का साइन डिस्प्ले होगा, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो उसके साथ माइनस का साइन डिस्प्ले होगा। और अगर हमने स्पेस दी हुई है तो फिर स्पेस ज़ाहिर होगी और कोई साइन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये जो हमने विड्थ की बात की थी कि विड्थ कितनी, यानी कितने कॉलम्स में डाटा हमने डिस्प्ले करना है, ये हमें बताती है विड्थ। और ये जो प्रिसीजन है ये हमें बताता है कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं तो फिर पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कितने कॉलम्स में डिस्प्ले होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है परसेंटेज 6D, इसका मतलब है कि इंटीजर, ये डी क्योंकि यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और 6D का मतलब है कि 6 कॉलम्स जो हैं उनके अंदर वो वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। इसी तरह परसेंटेज 10C, सी बता रहा है कि करेक्टर वैल्यू डिस्प्ले होनी है, और 10 का मतलब है कि 10 कॉलम्स लगेंगे उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर है परसेंटेज 8F, एफ़ का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है यानी पॉइंट वाली वैल्यू है, और 8 हमें ये बताएगा कि वो जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो 8 कॉलम्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि इफ़ द स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ इज़ नॉट इनफ टू प्रिंट द वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू बड़ी है और हमने यहाँ पर ये जो फील्ड विड्थ बताई है वो छोटी बताई है, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस जो है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड विड्थ ऑफ, इफ इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर द वैल्यू इज़ प्रिंटेड राइट एडजस्टेड इन द फील्ड। और अगर हमारी वैल्यू छोटी थी लेकिन हमने यहाँ पर जो फील्ड की विड्थ है वो ज़्यादा बता दी है, तो फिर वो जो वैल्यू है वो राइट साइड की तरफ को जस्टिफाई होगी और लेफ़्ट साइड पर जगह जो है वो खाली छूट जाएगी, यानी जो एक्स्ट्रा जगह आ रही थी वो खाली छूट जाएगी। अब ये देखें कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करने की। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वैल्यू है 786, फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने बताया कि परसेंटेज 4D, इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स में ये जो वैल्यू है 786 इसको हमने प्रिंट करना है। तो वैल्यू जो है उसके अंदर 3 डिजिट्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ हमने कहा कि 4 कॉलम्स में डिस्प्ले होगी। तो वो जो 3 करेक्टर्स थे या जो 3 डिजिट्स थे वो राइट जस्टिफाइड हो गए हैं, और जो चौथी है एक्स्ट्रा जो स्पेस बची है वो यहाँ पर ये आपको एक बॉक्स की सूरत में नज़र आ रही है। इस तरह ये देखें कि -786 है, लेकिन उसको हमने डिस्प्ले कहाँ करना है 4 में, 4 यानी कि कॉलम्स यूज़ करने हैं। तो जो है हमारी जो नंबर है वो क्यों हैं 3। ठीक है, तो वैल्यू -786 है, तो लेकिन उस साथ में उसके जो है वो माइनस साइन भी आ रहा है, तो वो जो चौथी फिर वो जो यहाँ पर खाली बच गई थी वो उसके अंदर आपको माइनस साइन जो है वो नज़र आ गया। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं 786 है और परसेंटेज 5D, तो ये देखें कि राइट साइड पर वैल्यू जस्टिफाइड हो गई है क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट्स थे और कॉलम हमने 5 चूज़ करने थे, तो पहले 2 जो कॉलम हैं लेफ़्ट साइड वाले वो खाली छूट गए।
इस तरह वैल्यू है -786 और %5d, 5 यूज़ होने हैं तो 4 जो हैं वो यूज़ हो गए, -786 को यूज़ करने के लिए 5वां जो है वो लेफ़्ट साइड पर खाली छूट गया कॉलम। इसी तरह 786 है और %6d, यानी कि 6 कॉलम्स में 786 को डिस्प्ले कराना है। तो क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो राइट साइड पर जस्टिफाइड हो जाएगी वैल्यू। 3 जो हैं वो ये वैल्यूज़ 786 की 3 कॉलम्स में आ गई, बाकी 3 कॉलम्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर खाली छूट गए। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये आगे आ रहा है कि हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करनी है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की, यानी जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अगर हमने करना हो तो जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं %f यूज़ करते हैं हम प्रिंट एफ के अंदर जब हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ करनी है। तो % और f के दरमियान में हम लिखते हैं m.n, कोई उसकी विड्थ बता रहे होते हैं। अब इसमें ये जो m है ये बताता है कि टोटल विड्थ कितनी होगी, और ये जो n है डॉट के बाद जो n आ रहा है ये बताता है कि उसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कितने कॉलम्स यूज़ होंगे। m जो हैं वो टोटल कॉलम्स हैं और उसमें से उस टोटल कॉलम में से n जो हैं वो पॉइंट के बाद आने वाले। तो m क्या बता रहा है, इट स्पेसिफाइज द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट वाला हिस्सा मिलाकर टोटल हमारे कितने होंगे वो m बताता है, और उस टोटल के अंदर से जो पॉइंट के बाद आने वाली जो स्पेसिस हैं वो n बता रहा है। सपोज़ यहाँ पर हमने लिखा है %8.2f, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल a है इसकी जो वैल्यू हमने प्रिंट करनी है उसमें टोटल 8 कॉलम्स यूज़ होने हैं, उसमें से 6 कॉलम्स जो हैं वो पॉइंट से पहले और 2 कॉलम्स जो हैं वो पॉइंट के बाद के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे ये देखें -25.41 है और हमने फॉर्मेट बताया है %6.2f, इसका मतलब है कि टोटल जो है वो 6 कॉलम्स यूज़ होंगे और पॉइंट के बाद के लिए 2 यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे के सारे यूज़ हो गए हैं समेत पॉइंट के। और इसके बाद देखें वैल्यू है .123 और 6.2f ही यूज़ करना है। तो देखें कि .123 में हमारे पास 4 करेक्टर्स आ रहे हैं और स्पेसेस हमने दी हैं कि टोटल 6 होंगी और पॉइंट के बाद 2 आएंगी। तो देखें पॉइंट के बाद उसने ली हैं .12 और ये जो एंड पे 3 आ रहा था उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया, और शुरू में बाकी की जो जगह बची है वहाँ पर उसने 0 भी लगा दिया पॉइंट से पहले, और बाकी की जो ट्रू स्पेसेस हैं वो खाली छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं।